अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। उसके पहले 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम उसके आखिरी 3 सवाल करेंगे और ये एक्सरसाइज भी वाइंड अप कर देंगे। ठीक हो गया। छोटी सी एक्सरसाइज थी। इसके अंदर हमने क्या सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे जाते हैं। उसी तरह के सवाल उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इंतहाई आसान सवाल हैं, आखिरी 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ उसने हमें गिवन दे दिया है। ठीक हो गया। और हमने उसको किस में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। उसने हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हमें कैसे पता वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सम पावर ऑफ 10 नहीं है, तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने उसको करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ उसने हमें क्या दिया हुआ है, 4,75,000 मीटर दिया हुआ है हमें। हम क्या करेंगे, सिंपल वही काम करेंगे जो हमने पहले 3 सवालों में किया। सबसे पहले हमने वो सवाल लिख लिया, वो गिवन वैल्यू लिख ली जो हमें उन्होंने दी हुई थी। फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे एंड पे 0.0 लगा दिया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं होता, ये नथिंग होता है। फिर हमने ये पॉइंट उठाया, यहाँ से उठा के हम इसके स्टार्ट में ले गए, जैसे हमने पहले सवालों में किया था। स्टार्ट में लेके गए तो ये बन गया 4.0075 मल्टीप्लाई बाय, साइंटिफिक नोटेशन में लेके गए क्योंकि डेसिमल को हमने आगे को मूव करवाया, तो वहां पे क्या आ जाएगी, सम पावर ऑफ 10 आ जाएगी। तो हम कितने डिजिट्स आगे मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हम आगे मूव किए, तो 10⁻⁷ आ गया। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ये जो 2 0 थे ये क्यों लिखे, 75 क्यों लिखा, आखिरी 3 0 क्यों नहीं लिखे, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था कि जो एंड पे जीरोस होंगे हम सिर्फ उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। सम पावर ऑफ 10 में जब हम इसको लिखेंगे तो आखिरी 3 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो पॉइंट के बाद लिख सकते हैं, मसला कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हम एंड वाले जो जीरोस होते हैं उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सम पावर ऑफ 10 के अंदर भी मौजूद ही होते हैं। लेकिन जो डिजिट्स होंगे, जो प्रॉपर नंबर्स होंगे हमारे पास, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 9 तक जितने नंबर्स होंगे हमारे पास, उनको हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ पे था 4.0075, तो ये 00 इस 75 से पहले थे, इसीलिए हमने इनको भी लिखा और 75 को भी लिखा। क्योंकि 5 के बाद सिर्फ जीरोस थे तो हमने उनको निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो किस में चले गए, सम पावर ऑफ 10 के अंदर आ गए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे दिया हुआ, बल्कि पूछा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसने हमें गिवन क्या दिया, डायमीटर ऑफ मार्स उसने हमें दे दिया है कि डायमीटर ऑफ मार्स कितना है, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। कौन सी फॉर्म होगी ये, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है ये, क्योंकि सम पावर ऑफ 10 में है सवाल। और हमने इसको किस में करना है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि हम सम पावर ऑफ 10 को और ये डेसिमल को खत्म करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले वही तरीका कि आपने सवाल लिख लेना नीचे। सवाल लिखने के बाद आपने देखना है कि 10⁻³ था। ठीक है, तो कितने यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास डेसिमल के बाद। लेकिन यहाँ पे तो 10⁻³ लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक आगे गए हैं। यहाँ पर तो लिखे हुए 4 डिजिट, तो इसका मतलब हुआ कि 3 के बाद कहीं पॉइंट था और उसको हमने उठा के 6 के बाद लगा दिया। ठीक है, समझ आई ये बात। क्या किया आपने कि ये सवाल लिखा हुआ था, आपने 10 की पावर देखी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन से, तो 10 की आपने पावर देखी, 3 थी। 3 का मतलब क्या होगा कि आप कितने डिजिट्स आगे गए हैं, आप 3 डिजिट्स आगे गए हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद लगा हुआ था और उसको हमने उठाया। ठीक है, तो वो 3 डिजिट्स कौन कौन से होंगे, 777 777, फिर था पॉइंट, फिर था 9। ठीक है, ये देखें, यहाँ से उठा के हमने 7 और 9 के दरमियान में डेसिमल लगा दिया और इसकी पावर होगी खत्म। डेसिमल इसके साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स थे, 4 डिजिट्स थे
और यहाँ पे पावर 3 थी, तो एक जो डिजिट था उसको पॉइंट के बाद आना ही आना था। ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया 6777.9। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो क्या वही नहीं बन जाएगा? 0.7 और 9 के दरमियान है, इसको उठा के अगर 6 और 7 के दरमियान लेके जाएंगे तो कितने डिजिट्स हम आगे गए? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डिजिट्स हम आगे गए, तो फिर 10⁻³ आना था। ठीक है, तो यानी कि हमारा सवाल सही जा रहा है। तो ये आंसर क्या आ गया? 6777.9 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सेम ऐसे ही है, आसान सवाल है। डायामीटर ऑफ अर्थ उसने हमें दिया। पहले हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में? डायामीटर ऑफ मार्स दिया हुआ था। अब उसने हमें क्या दिया? डायामीटर ऑफ अर्थ उसने हमें गिवन किया है। वो क्या है? 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। ठीक हो गया। इसको किस में लेके जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। गिवन कौन सी है? साइंटिफिक फॉर्म। और इसको किस में लेके जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने जो गिवन वैल्यू थी वो लिखी, उसके बाद 10 की पावर में देखा। 10 की पावर में क्या है? 4 है। 10 की पावर 4 का मतलब है कितने डिजिट्स के बाद उन्होंने पॉइंट लगाया होगा? 4 डिजिट्स के पहले लगाया होगा। ठीक है, तो हमने ये इस पॉइंट को उठा के बिल्कुल एंड पे ले गए। मुझे कैसे पता चला कि मैंने इस पॉइंट को खत्म करना है? 10 की पावर को मैंने देखा, 10 की पावर में क्या था? 4। 10 की पावर में 4 था, तो यानी कि हम कितने डिजिट्स आगे गए? 1 2 3 4। एग्जैक्ट 4 डिजिट्स ही हैं पॉइंट के बाद, और 10 की पावर भी 4 ही है। तो मतलब कि हम डेसिमल भी खत्म कर देंगे, 10 की पावर 4 भी खत्म कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 12,756 किलोमीटर। ठीक हो गया। हमेशा आपने एक चीज़ और याद रखनी है, बच्चे लिखना भूल जाते हैं और फिर एग्जामिनर जो है वो मार्क्स डिडक्ट करता है। किलोमीटर्स, मीटर्स आपने हमेशा साथ लिखने हैं। जो उनके यूनिट्स गिवन होंगे आपने हमेशा साथ लिखने हैं आंसर में। ऊपर ठीक है, बेशक आपने स्टेप्स में नहीं लिखे, लेकिन नीचे आंसर में उसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका भी नंबर होता है 0.5 या 1, इसका एक मार्क्स होता है। ठीक है। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।